दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हमारे YouTube चैनल एड नॉवल बॉय को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम है रीबोर्न एम्परर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 5000 साल का योद्धा पुलकित आकर्ष अपने छोटे से परिवार के साथ एक रेस्टोरेंट में आया हुआ था। यहाँ पर जब वह खाना खा रहा था, इस दौरान उसने लोगों की बातें सुनी, जिससे उसे पता चला कि वह गुप्त स्तंभ का वारिस है। दिया और यज्ञा भी यह सब बातें सुन रही थी। यज्ञा को जब सप्तगिरी समुदाय के बारे में पता चला तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगी। वह अग्नि गुरुकुल से थी, तो उसे अच्छे से पता था कि सप्तगिरी समुदाय अपने समय में कितना ज्यादा शक्तिशाली हुआ करता था। लेकिन दिया, उसका इस मामले में बिल्कुल अलग सोचना था। लोगों की बातें सुनकर उसने ऊर्जा के द्वारा आकर्ष के पास संदेश भेजा और पूछा, यह सभी जिस सम्राट वेगवानस की बात कर रहे हैं, यह वही है ना जिन्होंने आपको खड्गमानस नामक तकनीक दी थी? आकर्ष ने दिया को अपने बारे में सब कुछ बताया था, जिसमें उसको जो खड्गमानस तकनीक मिली थी उसका भी जिक्र था। हाँ, यह वही है, आकर्ष ने जवाब दिया। तो इसका मतलब तो यह हुआ कि आप अभी के समय के सप्तगिरी समुदाय के गुप्त स्तंभ के वारिस होने के साथ साथ सप्तगिरी समुदाय के सम्राट भी हैं? दिया ने पूछा। तार्किक तौर पर देखा जाए तो हाँ, आकर्ष ने जवाब दिया। तो अब आप क्या करेंगे? दिया ने पूछा। पहले तो एक इंसान से बदला लेना है, जिसके लिए अग्नि गुरुकुल में जाएंगे। उसके बाद देखते हैं और क्या कर सकते हैं, आकर्ष ने जवाब दिया। लगभग आधे घंटे तक उनका खाना चला। उसके बाद चारों वहां से उठकर जाने लगे। पर जैसे ही वह लोग रेस्टोरेंट से बाहर निकलने वाले थे, उसी समय पर दो लोगों ने रेस्टोरेंट के भीतर प्रवेश किया। इनमें एक तो मध्य अवस्था का आदमी था, जिसने हल्के चमकीले कपड़े पहने थे। उसके शरीर से एक आक्रामक आभा निकल रही थी, जिसको आकर्ष ने काफी पहले ही महसूस कर लिया था। दूसरा एक बुजुर्ग अवस्था का आदमी था। उसके कपड़े और भी ज्यादा साधारण थे। शायद से वह उस मध्य अवस्था के आदमी का सहायक था। दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने से होते हुए विपरीत दिशा में जा रहे थे। लेकिन आकर्ष के समूह से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद वो मध्य अवस्था का आदमी अचानक से रुक गया। उसने पलटकर पीछे देखा। उसकी नजर आव्या पर थी। मध्य अवस्था के आदमी ने बुजुर्ग अवस्था के आदमी को आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया और आगे बढ़ने लगा। बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने जैसे ही इशारा पाया तो वह वापस पीछे घूमा और उसने आव्या की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। सोचना भी मत, अगर मेरी बेटी को हाथ भी लगाया तो अपने हाथ से हाथ धो बैठोगे। आकर्ष वैसे तो अपने परिवार के साथ आगे बढ़ चुका था, मगर जैसे ही उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया था, उसे तुरंत महसूस हो गया था। उसने बुजुर्ग अवस्था के आदमी को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन बुजुर्ग अवस्था का आदमी आकर्ष को गंभीरता से कैसे लेता? वह शैल मंडल के 8वें स्तर का योद्धा था और उसकी नजर में आकर्ष कुछ भी नहीं था। उसने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरे मालिक इस लड़की को अपनी शिष्या बनाना चाहते हैं। यह तुम्हारा सौभाग्य है कि मेरे मालिक की नजर इस लड़की पर पड़ी। अपनी कीमत बताओ और निकलो यहाँ से। बुजुर्ग अवस्था के आदमी के अनुसार आकर्ष बस एक सामान्य योद्धा था, जिसको कुछ कीमत देकर वह आव्या को खरीद सकता था। कैच। मगर अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसने रेस्टोरेंट के अंदर के पूरे वातावरण को गंभीरता से भर दिया। बुजुर्ग अवस्था के आदमी का हाथ कटकर उसके शरीर से बिल्कुल अलग हो चुका था और इससे पहले कि बुजुर्ग अवस्था का आदमी अपने हाथ को फिर से हासिल कर पाता, वह हाथ हवा में गायब हो गया था। आह! बुजुर्ग अवस्था का आदमी दर्द से चिल्ला उठा। उसका चेहरा पीला पड़ गया
और उसने घबराते हुए अपने कदम पीछे खींच लिए। उसने स्पष्ट रूप से तो नहीं देखा था कि उस पर प्रहार कैसे किया गया था, लेकिन एक बात को लेकर वह पूरी तरह से सुनिश्चित था कि उस पर प्रहार आकर्ष के द्वारा ही किया गया था। मेरी कीमत तुमसे बहुत ऊपर है। अभी तो सिर्फ हाथ गया है। फिर से अगर करीब भी आने की कोशिश की है तो अगली बार हाथ की जगह तुम्हारा गला होगा। आकर्ष की चेतावनी से भरे शब्द उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी के कानों में सुनाई पड़े। कौन हो तुम? जहां तक मुझे पता है तो इस क्षेत्र में कोई भी देव शून्य मंडल का योद्धा नहीं है। वह मध्य अवस्था का आदमी जिसने उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी को आव्या को पकड़ने का आदेश दिया था, अब वह आकर्ष की तरफ मुड़ा और उसने बिल्कुल ठंडे स्वर में पूछा। जिस प्रकार से उसने सवाल किया था उससे एक बात तो पता चल गई थी कि उसके लिए देव शून्य मंडल कोई बड़ा मंडल नहीं था। आकर्ष, मेरा नाम आकर्ष है। सप्तगिरी समुदाय के पहले स्तंभ, गुप्त स्तंभ का वारिस आकर्ष ने अपना परिचय दिया। अब जब उसे पता चल चुका था कि उसकी असली पहचान क्या है तो उसने किसी से भी अपनी पहचान छुपाने की कोशिश नहीं की। यह बिल्कुल सही अवसर था लोगों को यह बताने का कि सप्तगिरी समुदाय अब वापस अपने पहले वाले स्थान पर आ चुका है। जैसे ही उसने सप्तगिरी समुदाय के पहले स्तंभ का नाम लिया, रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोगों का ध्यान उसकी तरफ केंद्रित हो गया। स्वाभाविक तौर पर सभी ने सप्तगिरी समुदाय का नाम सुन रखा था, पर अभी तक किसी को यह पता नहीं था कि पहले स्तंभ का वारिस कौन है। अब जब सामने से आकर्ष ने अपना नाम उजागर किया था तो हर कोई देखना चाहता था कि आकर्ष दिखने में कैसा है। पर लोगों ने जब उसके चेहरे को ध्यान से देखा तो उन्हें किसी और का चेहरा याद आने लगा। यह तो अग्नि गुरुकुल का रक्षक एल्डर आकर्ष है ना? रेस्टोरेंट में बैठे एक योद्धा ने आश्चर्य और उलझन से भरे स्वर में पूछा। उसका यह सवाल सुनकर बाकी लोगों को भी याद आने लगा कि उन्होंने इस चेहरे को पहले कहाँ पर देखा था। तो तुम अग्नि गुरुकुल के रक्षक एल्डर आकर्ष हो। सुना है तुम्हारी प्रतिभा पूरे उच्चतल के आज तक के सभी योद्धाओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तुम्हारी ताकत देखने के बाद मैं भी बाकी लोगों की बातों से सहमत हूँ। 50 वर्ष से कम उम्र में देव शून्य मंडल में प्रवेश करना, आज तक उच्चतल का कोई भी योद्धा इतनी जल्दी इसको हासिल नहीं कर पाया। वाकई तुम्हारी प्रतिभा सबसे सर्वश्रेष्ठ है। पर तुम्हें लगता है कि देव शून्य मंडल में प्रवेश करके तुम सबसे शक्तिशाली हो गए हो? मध्य अवस्था के आदमी ने ठंडे लहजे में आकर्ष से कहा। अभी तक आकर्ष ने उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसकी बात सुनकर आकर्ष ने अपना चेहरा उस मध्य अवस्था के आदमी की तरफ किया। सबसे शक्तिशाली कोई नहीं होता। निश्चित रूप से मैं सबसे शक्तिशाली नहीं है, पर तुम्हारे जैसी देव शून्य मंडल की आत्मा से तो बेहतर हूं, आकर्ष ने उस मध्य अवस्था के आदमी से कहा। देव शून्य मंडल की आत्मा? आकर्ष के यह शब्द सुनकर रेस्टोरेंट में मौजूद बाकी सभी योद्धाओं को तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जो मध्य अवस्था का आदमी वहां पर था उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से जरूर बदल गया था। तुम्हें देव शून्य मंडल की आत्माओं के बारे में भी पता है? उसने आश्चर्य से भरे स्वर में आकर्ष से पूछा। इससे पहले कि आकर्ष उसकी बात का कोई जवाब देता, उसी ने सामने से जवाब देते हुए कहा, मैं तो भूल ही गया था। तुम तो सप्तगिरी समुदाय के पहले स्तंभ, गुप्त स्तंभ के वारिस हो। इतने पुराने समुदाय से होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें देव शून्य मंडल की आत्माओं के बारे में जानकारी ना हो? पर इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरा कुछ कर सकते हो। मध्य अवस्था के आदमी ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, उसने अपनी अंगूठी की तरफ देखा और उसे तोड़ दिया। अंगूठी के टूटते ही उसमें से एक और ऊर्जा बाहर निकलने लगी जो मानव शरीर का रूप लेने लगी। यह एक बुजुर्ग अवस्था का आदमी था। इसका शरीर नहीं था बल्कि बस आत्मा थी।
क्या हुआ? बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने उस मध्य अवस्था के आदमी से पूछा। मध्य अवस्था के आदमी ने बोलकर तो कोई जवाब नहीं दिया, मगर ऊर्जा के द्वारा संदेश भेजकर उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी को सब कुछ समझा दिया। पहले तो बुजुर्ग अवस्था के आदमी के चेहरे के भाव बिल्कुल सामान्य थे, मगर जैसे ही उसे पूरी बात पता चली, उसके चेहरे पर भी हल्की सी गंभीरता दिखाई देने लगी। उसकी नजर पहले तो आकर्ष पर गई और उसके बाद वह आव्या की तरफ देखने लगा। इसे बचाने के लिए तुम मुझसे दुश्मनी करना चाहते हो? एक आखिरी मौका दे रहा हूं, उसके बाद पछताने का भी अवसर नहीं मिलेगा। तुम्हें देव शून्य मंडल की आत्माओं के बारे में जानकारी है तो यह बता दूं कि मैं 4 परीक्षाएं दे चुका हूं। कुछ भी कर लो, मेरा सामना नहीं कर पाओगे, बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने आकर्ष को धमकी देते हुए कहा। 4 परीक्षा दे चुकी आत्मा, यह जानकर आकर्ष को थोड़ा आश्चर्य तो हुआ, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। अपनी अवशोषण तकनीक का इस्तेमाल करके वह काफी आसानी से अपनी ताकत देव शून्य मंडल की उस आत्मा के बराबर कर सकता था जिसने 6 परीक्षाएं दे रखी हो। अगर वह अपने मास्टर के द्वारा दी गई तकनीक का इस्तेमाल न भी करें तो भी वह 4 परीक्षाएं दे चुकी आत्मा का सामना कर सकता था। जब उसके पास पर्याप्त रूप से ताकत थी तो वह उस बुजुर्ग अवस्था के आदमी की धमकी को फिर गंभीरता से क्यों लेता? मेरा जवाब अभी भी ना है। मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो, वरना मुझे मजबूरी में प्रहार करना होगा। अभी मैं तुम्हें खत्म नहीं करना चाहता। तुम मुझे मजबूर मत करो, आकर्ष ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा। मानव दानव महायुद्ध शुरू होने की कगार पर था। वह नहीं चाहता था कि ऐसे मौके पर वह एक ऐसी आत्मा को नष्ट कर दे जो देव शून्य मंडल में 4 परीक्षाएं पूरी कर चुकी है। अगर यह आत्मा युद्ध के समय इंसानों की तरफ से लड़ती है तो इंसानों की काफी ज्यादा मदद होने वाली थी। आकर्ष यहाँ सभी इंसानों के बारे में सोच रहा था, लेकिन बुजुर्ग अवस्था के आदमी को यह बात समझ में नहीं आ रही थी। उसे तो यह लग रहा था कि आकर्ष उसकी ताकत पर संदेह कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो करो प्रहार। मैं भी देखना चाहता हूँ सप्तगिरी समुदाय के सम्राट के पास ताकत कितनी है, बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने गुस्से से भरे स्वर में कहा और अपनी ताकत इकट्ठी करने लगा। लगता है तुम ऐसे नहीं मानने वाले, आकर्ष ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा और अपनी ऊर्जा को भी सक्रिय करना शुरू कर दिया। अपनी अवशोषण तकनीक का इस्तेमाल करके उसने आसपास की ऊर्जा को खींचना शुरू किया। निम्नतल में ऊर्जा बहुत कम थी, जिस कारण उसकी अवशोषण तकनीक की जितनी सीमा थी, इतनी ऊर्जा को खींचने में उसे कम से कम 15 से 20 सेकंड का समय लगता था। लेकिन यहाँ उच्चतल में ऊर्जा बहुत ज्यादा थी, जिस कारण उसकी अवशोषण तकनीक को सारी ऊर्जा को खींचने में मुश्किल से 3 से 4 सेकंड का समय लगा। पलक झपकते ही आकर्ष की ऊर्जा देव शून्य मंडल के एक सामान्य योद्धा की तुलना में बहुत आगे निकल गई। देव शून्य मंडल बस एक अवस्था थी, इसके अलग अलग चरण नहीं थे, जिस कारण से ऊर्जा के आधार पर कोई भी यह देख नहीं सकता था कि देव शून्य मंडल के एक योद्धा और देव शून्य मंडल की एक आत्मा की ताकत में कितना बड़ा अंतर है। यही कारण था कि जब आकर्ष की ताकत बढ़ी तो वह बुजुर्ग अवस्था का आदमी जो 4 परीक्षाएं दे चुका था, उसे भी एहसास नहीं हुआ कि आकर्ष की ताकत में कितनी ज्यादा वृद्धि हो चुकी है। वुश वुश, दोनों योद्धाओं की रफ्तार हद से ज्यादा तेज थी। जब आकर्ष और वह बुजुर्ग अवस्था का आदमी दोनों एक दूसरे पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़े थे तो वहां पर जितने भी मौजूद योद्धा थे उन्हें सिर्फ 2 ऊर्जाएं ही नजर आ रही थी। उनमें से कोई भी स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहा था कि कौन किस पर कितना खतरनाक प्रहार कर रहा है। इस बुजुर्ग व्यवस्था के आदमी का नाम पुलकित था। यह कोई सामान्य योद्धा नहीं था, बल्कि आज से 5000 साल पहले सबसे बड़ी शूरवीर सूची में दूसरे स्थान पर बैठा था।
पर शूरवीर सूची में उच्च स्थान पर बैठने का मतलब यह नहीं होता था कि उसके पास सारी क्षमताएं हैं। जब वह ऐरावती परीक्षाओं को दे रहा था तो आखिरी की बिजली का वह सामना नहीं कर पाया था, जिस कारण से उसका शरीर नष्ट हो गया था। तब से वह एक आत्मा बनकर ही भटक रहा था। आगे चलकर उसे दो साथी भी मिल गए, पर क्योंकि वह ज्यादा शक्तिशाली था तो उसने पहले साथी को अपना ही गुलाम बना लिया। यह पहला साथी वही मध्य अवस्था का आदमी था जिसने पुलकित को बुलाया था। इस समय पर मध्य अवस्था का आदमी भी आकर्ष और पुलकित दोनों की लड़ाई देख रहा था, मगर उसे भी धुंधली परछाइयां ही नजर आ रही थी। वैंग दोनों एक ऊर्जा के भंवर में बदले और एक दूसरे से टकराते हुए ऊपर आसमान की तरफ चले गए। दोनों को डर था कि अगर जमीन पर लड़ाई की तो आसपास की पूरी जगह नष्ट हो जाएगी। दोनों ने वैसे तो काफी सावधानी रखी थी, लेकिन उनकी ऊर्जा के कारण जो तरंगे निकली थी वो इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि उन्होंने रेस्टोरेंट की दीवारों को चंद पलों में नष्ट कर दिया। अभी तक दोनों ने अपने शक्तिशाली प्रहार नहीं किए थे। दोनों बस एक दूसरे की ताकत देख रहे थे। आकर्ष, अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है तो तुम्हारे पास देवतल की दिव्य योग्यता है ना? कुछ प्रहार करने के बाद पुलकित एक दूर स्थान पर जाकर खड़ा हो गया और आकर्ष की तरफ देखते हुए पूछा। वह देव शून्य मंडल की आत्मा था, इस कारण से थोड़ा बहुत देवतल की ऊर्जा को वह भी महसूस कर सकता था। हाँ, तो पुलकित का सवाल सुनकर आकर्ष भी अपनी जगह पर रुक गया और उसने शांत स्वर में जवाब दिया, बस यही जानना था। सच कहूं तो अब मेरी दिलचस्पी तुम्हारी दिव्य योग्यता में ज्यादा है। अपने आप को बचाने के लिए मैं तुम्हें दूसरा विकल्प देता हूं। मैंने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया है। अगर मैंने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की तो तुम भी उसी अवस्था में पहुंच जाओगे जिस अवस्था में मैं हूं। अगर ऐसा नहीं चाहते तो अपनी दिव्य योग्यता मुझे सौंप दो। पुलकित ने लालच से भरी निगाहों से आकर्ष को घूरते हुए कहा। उसके पास चाहे कितनी भी ताकत क्यों ना आ जाए, देवतल की दिव्य योग्यता फिर भी उसके लिए सबसे कीमती रहने वाली थी। उसे यह तो पता नहीं था कि आकर्ष के पास यह दिव्य योग्यता कहाँ से आई थी, मगर उसे हर कीमत पर यह दिव्य योग्यता चाहिए थी। पुलकित के 3 शक्तिशाली प्रहार उसकी 3 अलग अलग युद्ध कलाओं से आए थे। 5000 साल पहले जब वह उच्चतल में था तब उसने खुद इन 3 प्रहारों की रचना की थी। इन प्रहारों के साथ वह अपने से शक्तिशाली योद्धाओं को भी खत्म कर सकता था। इसी से उसके अंदर यह आत्मविश्वास आया था कि वह आकर्ष को भी खत्म कर सकता है। मेरा जवाब अब भी ना है, आकर्ष ने सीधा जवाब दिया। तो फिर मरो। आकर्ष का इतना सीधा जवाब सुनकर पुलकित के चेहरे पर फिर से गुस्से का भाव आ गया। इस बार उसने अपने पहले प्रहार का इस्तेमाल किया। अपनी ऊर्जा से उसने एक तलवार का निर्माण किया और उसे स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने दिया। अब वह एक ऐसी अवस्था में पहुंच चुका था जहां पर उसे खुद प्रहार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसके अस्त्र अपने आप शत्रु का पता लगाकर उसकी तरफ बढ़ सकते थे। बैंग! प्रहार काफी तेजी से हुआ था, मगर आकर्ष ने सही समय पर अपनी कवच रहने की दिव्य योग्यता का इस्तेमाल करके उस प्रहार को बहुत ही सरलता से रोक लिया। अर्घ! दूसरी तरफ पुलकित को अब खांसी आने लगी। बिना देरी किए उसने अपना दूसरा शक्तिशाली प्रहार किया। इसके साथ तो उसे पूर्ण रूप से विश्वास था कि आकर्ष इसका सामना नहीं कर पाएगा। दूसरे प्रहार को अपनी तरफ आते देख आकर्ष ने भी अपने हाथ को हवा में उठाया और अपनी ऊर्जा से ही एक तलवार का निर्माण कर लिया। इसके बाद उसने खड्गमानस तकनीक के तीसरे स्तर का इस्तेमाल करके उस ऊर्जा से बनी तलवार को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने दिया।
तलवार शुरुआत में तो काफी सामान्य सी लग रही थी, मगर जैसे ही उसने अपनी तकनीक का इस्तेमाल किया वह तलवार अपने प्रचंड रूप में आ गई। तुरंत ही उसके अंदर से हजारों की संख्या में छोटी छोटी ऊर्जा तरंगे निकलने लगी, जिन्होंने एक साथ मिलकर दूर से ही पुलकित के दूसरे प्रहार को नष्ट कर दिया। अब पुलकित के चेहरे पर डर का भाव साफ दिखाई देने लगा। स्पष्ट हो चुका था कि आकर्ष ताकत के मामले में उससे थोड़ा आगे है, मगर पुलकित अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने जल्दी से अपने तीसरे और सबसे शक्तिशाली प्रहार का आह्वान किया। इसमें उसकी पूरी ऊर्जा समाहित थी। इस प्रहार को करने के लिए एक अस्त्र का इस्तेमाल होने वाला था जो अर्धचंद्राकार आकार का था। बैंग! पुलकित का वह अस्त्र अपने स्थान से थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि तभी आकर्ष की वह तलवार आकर उसके अस्त्र से टकरा गई। एक बहुत तेज धमाका हुआ और पुलकित को और भी तेज खांसी आने लगी। वह तुरंत समझ गया कि उसकी आखिरी अस्त्र और प्रहार भी नष्ट हो चुका है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मृत्यु का इंतजार करने लगा। उसे अच्छे से पता था कि अगर उसका अस्त्र नष्ट हुआ है तो आकर्ष का अस्त्र अभी भी बिल्कुल सही सलामत होगा। उसके प्रहार को नष्ट करने के बाद वह उसे खत्म करने के लिए आगे जरूर बढ़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 4 से 5 सेकंड बीत चुके थे, लेकिन अभी तक पुलकित के ऊपर कोई भी प्रहार नहीं हुआ था। यह देखकर पुलकित को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने झट से अपनी आंखें खोली और देखने की कोशिश की कि आखिर आकर्ष ने उसे खत्म क्यों नहीं किया है। जैसे ही उसकी आंखें खुली, डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया। हजारों की संख्या में तलवारें उसके गले के चारों तरफ इकट्ठा हो चुकी थी। भले ही वह एक आत्मा के रूप में था, लेकिन इन तलवारों में देव ऊर्जा समाहित थी, जिस कारण अगर इन तलवारों से उसके गले पर प्रहार होता तो उसकी आत्मा का अस्तित्व मिटना निश्चित था। 1 मिनट अगर यह चाहता तो मुझे मार देता, पर अभी तक इसने प्रहार नहीं किया। एकदम से पुलकित के मन में एक आशंका उत्पन्न हुई। आकर्ष उससे इतना शक्तिशाली था कि काफी आसानी से उसे खत्म कर सकता था। इसके बावजूद भी अगर उसने उसे खत्म नहीं किया था तो इसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता था कि वह उसका इस्तेमाल करना चाहता था। तुमने अपना प्रहार क्यों रोका? पुलकित ने आकर्ष की तरफ देखा और गंभीर स्वर में पूछा। थोड़ी देर पहले तुम मुझे विकल्प दे रहे थे ना? तो अब मैं तुम्हें विकल्प देना चाहता हूं। या तो मेरी अधीनता स्वीकार करो, अन्यथा मरने के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, मुझे पता है तुम्हारा स्वाभिमान इसमें बीच में आएगा। तो कुछ भी फैसला करने से पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी जानकारी दे देना चाहता हूं। मैंने अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। मैं बस तुम्हारे साथ खेल रहा था। देखना चाहते हो मेरी पूरी ताकत कितनी है? आकर्ष ने पुलकित के सवाल का जवाब देते हुए कहा। इसके बाद उसने अपने सीधे हाथ की 2 उंगलियों को आगे किया और बीच आसमान में एक सीधी रेखा खींचने की कोशिश की। इस समय वह अपनी तलवार तकनीक के चौथे स्तर का इस्तेमाल कर रहा था। यहाँ वह खुद एक अस्त्र था। उसके हाथ से एक सुनहरे रंग की ऊर्जा निकलने लगी, जिसने तुरंत ही एक तरंग का रूप ले लिया और काफी तेजी से आगे बढ़ने लगी। इससे पहले कि पुलकित कोई हल्की सी भी प्रतिक्रिया दे पाता, वह तरंग उसके सिर से लगभग 10 मीटर की दूरी पर से होकर गुजरी और थोड़ा आगे जाकर बीच आसमान में इस तरह से टूटी कि उसने वहां पर एक आयाम का द्वार खोल दिया जो बीच अंतरिक्ष में था। वह प्रहार 10 मीटर दूरी से होकर जरूर गुजरा था, लेकिन उसकी ताकत और आभा दोनों को ही पुलकित काफी अच्छे से महसूस कर पा रहा था। इतनी दूरी से होने के बावजूद उसे ऐसा लग रहा था मानो मृत्यु के द्वार पर खड़ा है। यह कैसे असंभव देव शून्य मंडल का जिंदा योद्धा एक आत्मा के बराबरी कैसे कर सकता है?
इतनी ताकत देव शून्य मंडल की उस आत्मा को भी खत्म करने के लिए पर्याप्त है जिसने 6 परीक्षाएं दे दी हो। पुलकित के मन में एक साथ कई सारे सवाल आने लगे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आकर्ष इतना ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो गया है। तभी अचानक से उसे कुछ याद आया। गुप्त स्तंभ का वारिस अर्थात सम्राट वेगवानस का शिष्य पुलकित को अच्छे से याद था कि सम्राट वेगवानस कौन थे। उनके बारे में कहा जाता था कि जब वह सिर्फ देव शून्य मंडल में थे तब उन्होंने अपनी तलवार के एक प्रहार से देव शून्य मंडल की एक ऐसी आत्मा को खत्म कर दिया था जो 8 परीक्षाएं दे चुकी थी। क्या तुम सम्राट वेगवानस के शिष्य हो? पुलकित ने आकर्ष से पूछा। सम्राट का शिष्य होने में और गुप्त स्तंभ का वारिस होने में बहुत बड़ा अंतर था। इस बात को तो आकर्ष ने खुद स्वीकार किया था कि वह गुप्त स्तंभ का वारिस है, पर अभी तक उसने यह नहीं बताया था कि वह सम्राट का शिष्य है या नहीं। हाँ, सम्राट वेगवानस मेरे गुरु हैं, आकर्ष ने जवाब दिया। उसे अच्छे से समझ में आ रहा था कि पुलकित ने यह सवाल क्यों पूछा है। जवाब मिलते ही पुलकित ने प्रकृति को साक्षी मानकर वचन दे दिया कि वह अब से आकर्ष का दास बनकर रहेगा। आत्माओं का शरीर नहीं होता था, लेकिन इसके बावजूद भी वह प्रकृति को साक्षी मानकर वचन दे सकते थे। जैसे ही पुलकित ने वचन दिया, आसमान में बिजलियों की गर्जना होने लगी, जिसका सीधा मतलब था कि प्रकृति उसके वचन को स्वीकार कर चुकी है। पुलकित आकर्ष की अधीनता स्वीकार कर लेगा, इसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। यहां तक कि पुलकित के खुद के दोनों सेवक आश्चर्य में थे। दूसरी तरफ आकर्ष अभी भी बिल्कुल शांत खड़ा था। उसे पता था कि पुलकित के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर किसी का स्वाभिमान बहुत ज्यादा हो तो इस स्थिति में डर एक ऐसा अस्त्र होता है जो कई बार स्वाभिमान को भी झुकने पर मजबूर कर देता है। इसी कारण से तो आकर्ष ने अपनी तकनीक का इस्तेमाल करके पुलकित को इतना डराया था। पुलकित के इस फैसले के बाद उसके दोनों सेवकों ने भी आकर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली। चलो, आकर्ष ने दिया यज्ञ और आव्या की तरफ देखते हुए कहा और फिर वहां से रवाना हो गया। उसे अग्नि गुरुकुल पहुंचकर अपना बदला भी तो लेना था। कुछ समय तक तो वह अपने परिवार वालों के साथ तेज रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। काफी आगे आने के बाद उसने अपनी रफ्तार थोड़ी धीमी की और पुलकित को अपने पास बुलाया। आदेश दीजिए मालिक, पुलकित ने आकर्ष से कहा। मुझे तुमसे कुछ बातें जाननी है, आकर्ष ने कहा। हाँ पूछिए, पुलकित ने जवाब दिया। यहाँ उच्चतल में कुल कितने योद्धा है जो आत्मा के रूप में घूम रहे हैं? आकर्ष ने पूछा। माफ करें पर इसका जवाब मेरे पास नहीं है, पुलकित ने जवाब दिया। तुम्हारे पास जवाब नहीं है? पर तुम तो खुद इसी अवस्था में घूम रहे हो। फिर तुम्हें अपने जैसे बाकी योद्धाओं की जानकारी कैसे नहीं है? आकर्ष ने पूछा। मालिक, इस अवस्था में पहुंचने के बाद हमें ताकत जरूर मिलती है, लेकिन हम हर समय स्वतंत्र रूप से नहीं घूम सकते। आपको शायद पता नहीं है, पर उच्चतल में कुछ ऐसे लोग हैं जो छुपकर सभी चीजों को नियंत्रित कर रहे हैं, पुलकित ने जवाब दिया। तुम्हारा मतलब तीनों शक्तिशाली गुरुकुल? आकर्ष ने अनुमान लगाते हुए पूछा। नहीं, यह तीनों तो कठपुतलियां हैं। असली चालक तो नागवंश और अमर पक्षियों का परिवार है, पुलकित ने जवाब दिया। नागवंश और अमर पक्षियों का परिवार? पर मैंने तो यह सुना है कि इन दोनों की ही ताकत तीनों गुरुकुलों के बराबरी पर है। फिर यह तीनों गुरुकुलों को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? आकर्ष ने पूछा। इसके बाद पुलकित ने जो जवाब दिया उसने न सिर्फ आकर्ष को बल्कि दिया यज्ञ और उसके दोनों सेवकों को भी चौंकने पर मजबूर कर दिया। पुलकित के अनुसार नागवंश और अमर पक्षियों का परिवार जानबूझकर सभी के सामने ऐसा दिखाता था कि वह तीनों गुरुकुलों से कमजोर है।
जब तीनों गुरुकुल अपनी ताकत बढ़ा रहे थे, तब यह दोनों परिवार उच्चतल की सभी ऐसी आत्माओं को इकट्ठा कर रहे थे जिन्होंने देव शून्य मंडल में प्रवेश करते समय अपना शरीर खो दिया था। इन दोनों परिवारों की पूरी ताकत इस प्रकार की आत्माएं थी। अचरज की बात यह थी कि इन दोनों परिवारों के पास ऐसी आत्माएं भी थी जिन्होंने 8 परीक्षाएं दे दी थी। पहले आकर्ष को यह लगता था कि उसके मास्टर सम्राट वेगवानस ने तीनों गुरुकुलों को इसलिए खत्म नहीं किया होगा ताकि उनके खुद के सप्तगिरी समुदाय के शिष्य इन गुरुकुलों के साथ लड़ाई करके अपनी क्षमता और ताकत को बढ़ा सके। लेकिन पुलकित से उसे इस मामले में बिल्कुल नई जानकारी हासिल हुई। ऐसा नहीं था कि सम्राट वेगवानस ने इन तीनों गुरुकुलों को खत्म करने की कोशिश नहीं की थी। उन्होंने कई प्रयास किए थे, मगर हर बार नागवंश के योद्धा बीच में आ जाते थे। जब बार बार ऐसा होने लगा तो सम्राट वेगवानस को भी गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में नागवंश की एक ऐसी आत्मा को खत्म कर डाला जिसने 8 परीक्षाएं दे दी थी। तब कहीं जाकर नागवंश पीछे हटा, लेकिन हार मानने के लिए वह फिर भी तैयार नहीं था। जब तक सम्राट सोमालिया महाद्वीप पर थे, दोनों परिवारों ने कभी भी अपनी सीमा को पार करने की कोशिश नहीं की। पर हाँ, इस दौरान भी उन्होंने देव शून्य मंडल की आत्माओं को कैद करने का सिलसिला जारी रखा था। कोई भी योद्धा परीक्षा के दौरान मारा जाता था तो यह दोनों परिवार अपनी आत्माओं को भेजकर उन्हें पकड़ लेते थे और उनसे वचन दिलवाते थे कि वह हमेशा उनके लिए काम करेंगे। अभी के समय पुलकित भी नहीं जानता था कि इन दोनों परिवारों के पास कुल कितनी आत्माएं थी। उसे सिर्फ इतना पता था कि यह दोनों परिवार इस प्रकार की आत्माओं के साथ एक सेना का निर्माण कर रहे हैं। उनकी यह चाल इतनी गुप्त थी कि अभी तक तीनों गुरुकुलों को भी इस बारे में पता नहीं चला था। तीनों गुरुकुलों को यही लग रहा था कि यहाँ उच्चतल के सबसे शक्तिशाली लोग वही है। उन्हें तो अंदाजा भी नहीं था कि उनके गुरुकुल में होने वाली एक छोटी घटना पर भी इन दोनों परिवारों के द्वारा नजर रखी जा रही है। वह कितना गुप्त रूप से काम कर रहे थे, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि इन तीनों गुरुकुलों में आज तक जितने भी ऐसे योद्धा हुए थे जो परीक्षा देते समय खत्म हुए थे, उन सभी की आत्माओं को इतनी सावधानी से पकड़ा गया था कि गुरुकुलों के सदस्यों को भी अभी तक इस बारे में भनक नहीं लगी थी। पुलकित को भी इस बारे में तब जाकर पता चला था जब वह खुद एक आत्मा बन गया था और उसे पकड़ा गया था। मालिक, मैं जानता हूं कि आप अग्नि गुरुकुल को खत्म करना चाहते हैं, पर मेरा सुझाव मानिए और अभी कुछ समय के लिए इसको भूल जाइए। अगर इस समय आपने अग्नि गुरुकुल को खत्म करने की चेष्टा की तो दोनों परिवारों के द्वारा रचे गए खेल को आप पलट देंगे। अगर ऐसा हुआ तो दोनों परिवार आपको रोकने के लिए बहुत सारी आत्माओं को भेज देंगे, जिनमें हो सकता है ऐसी आत्माएं भी हो जिन्होंने 8 परीक्षाएं दे रखी हो। बेहतर यही रहेगा कि आप अपनी ताकत को बढ़ाने पर ध्यान दें, पुलकित ने आकर्ष को समझाने की कोशिश की। यज्ञा ने जब यह सुना तो उसे अपने गुरुकुल की चिंता होने लगी। उसने चिंता से भरे स्वर में आकर्ष से पूछा, तुम हमारे गुरुकुल को खत्म करना चाहते हो? यह मत भूलो कि तुम्हारे गुरुकुल ने भी सप्तगिरी समुदाय के शिष्यों को खत्म किया था। यह दुश्मनी हजारों वर्षों से चलती आ रही है। तुम खुद अग्नि गुरुकुल की शिष्या हो तो अच्छे से पता होगा कि पूरी गलती किसकी थी। क्या मुझे यह बताने की जरूरत है कि इस लड़ाई की शुरुआत किसने की थी? आकर्ष ने गंभीर स्वर में यज्ञा से कहा। यह सुनकर यज्ञा बिल्कुल चुप हो गई। निसंदेह उसे पता था कि पूरी गलती उसके अग्नि गुरुकुल की थी। सम्राट के जाने के बाद उन्होंने ही सप्तगिरी समुदाय को नष्ट करने की चेष्टा की थी और इसमें सफल भी हुए थे। उस समय हजारों की संख्या में सप्तगिरी समुदाय के शिष्यों को मारा गया था, जबकि उनका कोई दोष भी नहीं था।
अग्नि गुरुकुल ने भी इस हत्याकांड में भाग लिया था क्योंकि उन्हें डर था कि सप्तगिरी समुदाय आगे भविष्य में फिर से शक्तिशाली ना बन जाए। तुमने थोड़ी देर पहले कहा था कि सम्राट ने नागवंश के एक ऐसी आत्मा को खत्म किया था जो देव शून्य मंडल में 8 परीक्षाओं को पूरा कर चुकी थी। क्या इसके बारे में कुछ स्पष्ट कर सकते हो? सम्राट तो देव शून्य मंडल के योद्धा थे ना, फिर उनके पास इतनी ताकत कैसे आई? आकर्ष ने पुलकित से पूछा। आकर्ष के पास अपनी अवशोषण तकनीक थी, जिस कारण वह सभी देव शून्य मंडल के योद्धाओं से ज्यादा शक्तिशाली था। लेकिन सम्राट के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर वह सभी देव शून्य मंडल के योद्धाओं से इतना शक्तिशाली कैसे हो गए थे? मालिक, आपके मास्टर सम्राट वेगवानस आज तक के सबसे रहस्यमयी योद्धा है। कोई भी नहीं जानता है कि उनके पास एक सामान्य योद्धा की तुलना में अधिक ताकत कैसे थी। मुझे सिर्फ इतना पता है कि जब सम्राट वेगवानस ने फैसला किया था कि वह तीनों गुरुकुलों को खत्म कर देंगे तो उन्हें रोकने के लिए नागवंश और अमर पक्षियों के परिवार दोनों ने कुल 7 आत्माओं को भेजा था। इनमें से 5 आत्माएं ऐसी थी जिन्होंने 7 परीक्षाएं पूरी की थी और 2 आत्माएं ऐसी थी जिन्होंने 8 परीक्षाएं पूरी की थी। आज भी दोनों परिवारों की 4 दीवारी के भीतर इस लड़ाई की गूंज सुनाई देती है। हालांकि उच्चतल के अधिकांश योद्धाओं को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, पर जो भी आत्माएं यहाँ पर है उन्हें जानकारी है कि उस दिन सम्राट ने दोनों परिवारों का कितना बड़ा नुकसान किया था। उन्होंने अकेले ही उन 7 आत्माओं का सामना किया था और उनमें से 4 आत्माओं को तो खत्म भी कर दिया था। इन 4 आत्माओं में भी 3 आत्माएं 7 परीक्षाएं दे चुकी थी और एक आत्मा ने 8 परीक्षाएं दे दी थी। मगर इसके बावजूद वह सब मिलकर भी सम्राट को रोक नहीं पाए। इस लड़ाई में सम्राट भी काफी घायल हो गए थे। दोनों परिवारों का जो नुकसान हुआ था उसके बाद दोनों ने ही यह फैसला किया कि आगे से कभी भी सम्राट से युद्ध नहीं करेंगे। उन्होंने सम्राट के साथ संधि की। इसके नियम कुछ ऐसे थे कि आज के बाद सम्राट कभी भी तीनों गुरुकुलों को पूर्ण रूप से खत्म नहीं करेंगे। बदले में वह उनके सप्तगिरी समुदाय को निशाना नहीं बनाएंगे और उनकी तीनों गुरुकुलों के साथ होने वाली लड़ाई में भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यह संधि एक प्रकार से देखा जाए तो तीनों पक्षों की जरूरत थी। सम्राट वेगवानस ने हमेशा संधि का पालन किया। अब अगर आप अग्नि गुरुकुल को खत्म कर देते हैं तो सम्राट ने जो संधि की थी वह टूट जाएगी, जिसकी कीमत आपसे ज्यादा सप्तगिरी समुदाय को चुकानी होगी। आपको शायद पता नहीं है, लेकिन उस लड़ाई के बाद जो 8 परीक्षाएं देने वाली आत्मा बच गई थी, उसने कुछ समय के पश्चात 9वीं परीक्षा भी दे दी थी। अभी भी हो सकता है इतनी ताकतवर आत्मा दोनों परिवारों के पास हो, पुलकित ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर आकर्ष सोचने पर मजबूर हो गया। अगर सिर्फ उसकी बात होती तो वह तीनों गुरुकुलों को खत्म करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। कभी भी आयाम का दरवाजा खोलकर कहीं पर भी चला जाता। लेकिन यहाँ पर उसके पूरे समुदाय का सवाल था। वह कहीं पर भी जा सकता था, इसका मतलब यह नहीं था कि उसका पूरा समुदाय भी हर समय उसके साथ चल सकता था। उसकी एक गलती उसके पूरे समुदाय को खतरे में डाल सकती थी। यह समुदाय उसकी जिम्मेदारी थी जो उसे उसके मास्टर के द्वारा मिली थी। इसको कोई भी नुकसान पहुंचाकर वह अपने मास्टर को निराश नहीं कर सकता था। तो काफी देर तक सोच विचार करने के बाद उसने फैसला किया कि वह तीनों गुरुकुलों को पूर्ण रूप से खत्म नहीं करेगा। पर इसका मतलब यह नहीं था कि वह अपनी दुश्मनी भूलने वाला था। अग्नि गुरुकुल को पूर्ण रूप से तो वह खत्म नहीं कर सकता था, मगर अग्नि गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख दीप्तरथ को मारकर अपने मन में जल रही बदले की आग को तो शांत कर सकता था। भले ही दोनों परिवारों ने संधि की थी,
लेकिन संधि का नियम यह था कि तीनों गुरुकुलों को पूर्ण रूप से खत्म नहीं किया जाएगा। अगर तीनों गुरुकुलों में से किसी भी एक गुरुकुल के किसी एक योद्धा को मार दिया जाता है तो संधि नहीं टूटेगी। दीप्तरथ को तो मरना ही होगा। उसकी वजह से वरिष्ठ पिनाक को अपना बलिदान देना पड़ा। इसकी कीमत तो उसे चुकानी होगी, आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से कहा। उसकी तेज रफ्तार के साथ उसे अग्नि गुरुकुल के क्षेत्र में प्रवेश करने में सिर्फ आधे घंटे का समय लगा। आधे घंटे का समय भी तब लगा था जब उसके साथ उसके परिवार वाले थे। अगर वह अकेला होता तो यह समय और भी कम लगता। दीप्तरथ, बाहर आओ। गुरुकुल के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद आकर्ष ने गुरुकुल प्रमुख को आवाज लगाई। उसकी ऊर्जा के साथ उसके शब्द पूरे गुरुकुल में गूंजने लगे। वुश 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 वुश। कुछ ही क्षणों में वहां पर कई सारी परछाइयां प्रकट हो गई। इनमें से 4 तो गुरुकुल के रक्षक एल्डर थे। रक्षक एल्डर कार्तिक, रक्षक एल्डर विदुर, रक्षक एल्डर कृतिका और रक्षक एल्डर ब्रिजेश। आकर्ष। चारों की नजर जब आवाज लगाने वाले व्यक्ति पर पड़ी तो एक बार के लिए वह सभी चौंक पड़े। उनमें से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि इतना सब कुछ होने के बाद आकर्ष वापस लौट आएगा। तुम यहाँ पर वापस क्यों आई? रक्षक एल्डर विदुर ने ऊर्जा के द्वारा संदेश भेजकर अपनी शिष्या यज्ञा से पूछा। वह जानते थे कि अब बात इतनी बिगड़ चुकी है कि इसे सुधारा नहीं जा सकता। आकर्ष की वजह से अब उनकी शिष्या भी मर सकती थी। चिंता मत कीजिए, जब तक आकर्ष है हम लोग सुरक्षित हैं, यज्ञा ने अपने मास्टर के सवाल का जवाब दिया। पर इस जवाब ने उसके मास्टर विदुर को आश्चर्य में डाल दिया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी शिष्या को आकर्ष पर इतना ज्यादा विश्वास क्यों है। आकर्ष, मैं मानता हूं कि तुम ताकतवर हो, पर तुम यह भूल रहे हो कि तुम आज भी हमारे गुरुकुल के रक्षक एल्डर हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गुरुकुल प्रमुख को उनका नाम लेकर पुकारने की? रक्षक एल्डर ब्रिजेश ने गुस्से से भरे स्वर में आकर्ष से कहा। हालांकि इस दौरान कार्तिक और कृतिका ने कुछ भी नहीं कहा था, मगर उनके चेहरे के भाव यह बताने के लिए पर्याप्त थे कि वह दोनों भी रक्षक एल्डर ब्रिजेश की बात से सहमत है। अग्नि गुरुकुल का रक्षक एल्डर ब्रिजेश की बात सुनकर आकर्ष के चेहरे पर एक कर्कशता से भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने तेज आवाज में घोषणा करते हुए कहा, मैं आकर्ष सिंघानिया यह घोषणा करता हूं कि आज और अभी से अग्नि गुरुकुल से मेरा कोई संबंध नहीं है। गुरुकुल के रक्षक एल्डर के पद को मैं छोड़ रहा हूं। उसकी आवाज इतनी ज्यादा तेज थी कि पूरे गुरुकुल में गूंज रही थी। कुछ ही पलों में गुरुकुल के प्रत्येक शिष्य और एल्डर को पता चल गया कि आकर्ष गुरुकुल में वापस लौट चुका है और उसने अपना पद छोड़ दिया है। आकर्ष की जान पहचान के जितने भी योद्धा गुरुकुल में थे, उन्हें तो इसके लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। उनका मानना था कि अगर आकर्ष रक्षक एल्डर के पद पर होता तो शायद गुरुकुल प्रमुख उसकी गलती को माफ कर देते। पर अब यह पद छोड़ने के बाद गुरुकुल प्रमुख उसे माफ नहीं करने वाले थे। वहीं कुछ ऐसे योद्धा भी थे जिनकी आकर्ष से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। उन्होंने जब सुना कि आकर्ष ने अपना पद छोड़ दिया है तो उनकी आंखें खुशी से चमकने लगी। वह सभी तो बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करने लगे कि कब गुरुकुल प्रमुख वहां पर प्रकट होंगे और आकर्ष को खत्म करेंगे, ताकि उन सभी के मन में गुस्से और बदले की जो आग जल रही है उसे शांति मिले। रक्षक एल्डर विदुर को भी आकर्ष का यह फैसला पसंद नहीं आया। उन्हें भी चिंता होने लगी कि अब वह किस तरह से आकर्ष और अपनी शिष्या को बचाएंगे। रक्षक एल्डर आकर्ष, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगर व्यक्ति चाहे तो किसी भी बिगड़ी हुई चीज को सुधार सकता है, बस उसके लिए उसके पास क्षमता और इच्छा होनी चाहिए। आपके पास दोनों ही है। फिर आप मामले को और ज्यादा क्यों बिगाड़ रहे हैं?
आकर्ष इस प्रकार की कोई घोषणा कर देगा, रक्षक एल्डर कार्तिक ने भी उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने आकर्ष को समझाने की कोशिश की। हाँ आकर्ष, आपको जल्दबाजी में ऐसा कोई फैसला नहीं करना चाहिए। आप गुरुकुल के रक्षक एल्डर हैं। इस बात को कोई भी बदल नहीं सकता। रक्षक एल्डर विदुर ने भी आकर्ष को समझाने की कोशिश की। इस समय भी दो रक्षक एल्डर उसके पक्ष में खड़े होंगे, आकर्ष को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसने जवाब देते हुए कहा, मैं फैसला कर चुका हूं। मुझे अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी घोषणा करता हूं कि आज और अभी से आकर्ष को हमारे गुरुकुल से निकाला जाता है, इससे पहले कि आकर्ष अपनी बात पूरी कर पाता। एक और आवाज ने उसकी आवाज बीच में ही काट दी। यह किसी पुरुष की आवाज थी। आवाज जैसे ही रुकी, एक व्यक्ति सभी के सामने प्रकट हुआ। इस व्यक्ति ने लाल रंग के कपड़े पहने थे और उसके कपड़े के किनारों पर से चमकीले रंग की आभा निकल रही थी। यह था अग्नि गुरुकुल का गुरुकुल प्रमुख दीप्तरथ। जितने भी एल्डर और शिष्य वहां पर आए हुए थे, उन्होंने जैसे ही गुरुकुल प्रमुख की घोषणा सुनी तो सभी इसके लिए उनसे निवेदन करने लगे। गुरुकुल प्रमुख, आप तो कम से कम आवेग में फैसला मत करें। आकर्ष हमारे गुरुकुल के रक्षक एल्डर है। गुरुकुल के लिए इन्होंने इतना कुछ किया है। क्या इसके लिए उनकी एक गलती को माफ नहीं किया जा सकता? हाँ गुरुकुल प्रमुख, रक्षक एल्डर आकर्ष ने अकेले ही कालक्षेत्र गुरुकुल के एल्डरों का सामना किया था। उस लड़ाई में इनका योगदान सबसे अग्रणी था। एक गलती को तो माफ किया जा सकता है, चाहे रक्षक एल्डर हो, सामान्य एल्डर हो या फिर शिष्य हो, सब के सब इस समय आकर्ष के पक्ष में आकर गुरुकुल प्रमुख से निवेदन कर रहे थे। अब आकर्ष चाहे कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, इतने सारे लोगों को वह भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसके लिए भी इस बात पर विश्वास कर पाना काफी मुश्किल था कि उसकी ताकत ने उन इतने सारे लोगों का दिल जीत लिया था कि पूरे गुरुकुल में सिर्फ गुरुकुल प्रमुख को छोड़कर बाकी सब के सब सदस्य गुरुकुल प्रमुख को मनाने में लगे हुए थे। यहाँ तक कि वह सारे सदस्य जो आकर्ष से नफरत करते थे, वह भी इस समय आकर्ष के पक्ष में आए हुए थे, क्योंकि इस सच्चाई को वह भी नकार नहीं सकते थे कि आकर्ष की ताकत गुरुकुल में गुरुकुल प्रमुख के बाद सबसे ज्यादा है। अगर आकर्ष उनके गुरुकुल का दुश्मन बनता है तो फिर गुरुकुल को सबसे बड़ा नुकसान उठाना होगा। गुरुकुल के आगे उनकी नफरत तो कुछ भी नहीं थी। ऊपर से जो आकर्ष के दुश्मन थे, वह भी यह बात अच्छे से जानते थे कि जब तक आकर्ष गुरुकुल में है, वह गुरुकुल के नियमों से बंधा हुआ है। पर एक बार उसने गुरुकुल छोड़ दिया तो वह किसी को खत्म करने से पहले एक बार भी विचार नहीं करेगा। आपने मेरा पक्ष लिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। लेकिन मेरा फैसला अभी भी यही है कि मैं गुरुकुल में रक्षक एल्डर का पद छोड़ रहा हूं। हमारे रास्ते आज से बिल्कुल अलग होंगे, क्योंकि मैं सप्तगिरी समुदाय के पहले स्तंभ गुप्त स्तंभ का वारिस और सम्राट वेगवानस का शिष्य हूं, आकर्ष ने सभी के सामने घोषणा करते हुए कहा। आकर्ष के शुरुआती शब्द सुनकर तो गुरुकुल के एक भी व्यक्ति को अजीब नहीं लगा। उन सभी को आकर्ष की ताकत और उसके स्वभाव के बारे में अच्छे से पता था। वह सभी जानते थे कि आकर्ष कभी भी सामने से लड़ाई करने की कोशिश नहीं करता है। जब उसने आकांक्षा को चोट पहुंचाई थी तो उसके पीछे भी कारण यह था कि आकांक्षा ने पहले उसके परिवार वालों को फंसाया था। इसी वजह से उन सभी को ऐसा लग रहा था कि आकर्ष शायद पिछली बार की लड़ाई के कारण गुरुकुल प्रमुख पर गुस्सा है। पर जब उन्होंने उसके आखिरी के शब्द सुने, तब सभी के चेहरे के भाव एक एक करके बदलने लगे। जो अब तक आकर्ष के पक्ष में खड़े थे, अब वह एक एक करके पीछे हटने लगे, क्योंकि किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि आकर्ष उनके सबसे बड़े दुश्मन सप्तगिरी समुदाय के पहले स्तंभ गुप्त स्तंभ का वारिस बन जाएगा। आकर्ष, यह तुम क्या कह रहे हो?
यह मजाक का समय नहीं है। दुश्मनी को और गहरा मत करो आकर्ष। विदुर ने आकर्ष को समझाने की कोशिश की। अभी भी उन्हें यही लग रहा था कि आकर्ष गुस्से में आकर उनके दुश्मनों के साथ मिला है। विदुर की यह बात सुनकर आकर्ष को समझ में नहीं आया कि अब वह उन्हें कैसे समझाएं। क्या इतना सब कुछ कहने के बाद अब अलग से कुछ कहने की जरूरत थी? दीप्तरथ, मैं आज यहाँ पर 2 कारणों से आया हूँ। सबसे पहले तो इस बात की घोषणा करने की मैं तुम्हारे गुरुकुल को छोड़ रहा हूँ, और दूसरा तुम्हारी सांस रोकने। आकर्ष ने अग्नि गुरुकुल के गुरुकुल प्रमुख दीप्तरथ की तरफ देखते हुए कहा। उसके इन शब्दों ने सभी को चुप होने पर मजबूर कर दिया। सारे अब बस गुरुकुल प्रमुख की तरफ देख रहे थे, क्योंकि सभी को पता था कि अब गुरुकुल प्रमुख सीधा प्रहार करेंगे। और वैसा ही हुआ। आकर्ष के शब्दों ने गुरुकुल प्रमुख को गुस्सा दिला दिया। मैं सोच रहा था कि तुम्हें एक आसान मौत दूं, पर तुमने बता दिया कि तुम दया के लायक ही नहीं हो। क्या कहा था तुमने? तुम यहाँ मेरी सांस रोकने आए हो? हाँ 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 हाँ। तुम्हारे मुंह से यह शब्द उचित नहीं लगते। जो कल तक मेरे सामने किसी सेवक की तरह रहता था, आज वह कह रहा है कि वह मुझे मारेगा। मैं भी देखना चाहूंगा कि तुम ऐसा कैसे करते हो। जाओ, तुम्हें एक अवसर दिया, दिखाओ कैसे खत्म करोगे मुझे। दीप्तरथ ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए आकर्ष से कहा। पुलकित, इसे यहाँ लाओ और घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर दो। इसकी वजह से मेरी पत्नी और बेटी को जो यातनाएं मिली थी, मैं चाहता हूँ इसका प्रत्येक अंग उस दर्द को महसूस करें। अगर इसकी आंखों में मुझे पीड़ा दिखाई नहीं थी, तो मेरा सारा गुस्सा तुम पर उतरेगा। आकर्ष ने अपने नए दास पुलकित को आदेश दिया। जो आज्ञा मालिक। पुलकित ने तुरंत सहमति में अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया और अपनी जगह से गायब हो गया। अगले ही क्षण जब वो वापस अपनी जगह पर प्रकट हुआ तो उसके हाथ में अग्नि गुरुकुल का गुरुकुल प्रमुख था। दीप्तरथ को उसने बीच आसमान में ही ऊर्जा के दबाव से कैद किया और आकर्ष के सामने उसे घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर दिया। अपनी ऊर्जा से उसने उसके प्रत्येक अंग पर इतना ज्यादा दबाव दिया कि हड्डियां चटकने लगी। सिर्फ आधे सेकंड में इतना सब कुछ हो गया था। खुद गुरुकुल प्रमुख को भी एहसास नहीं हुआ था कि कब वह अपनी जगह से गायब होकर इस अवस्था में पहुंच गया था। शैल मंडल के 9वें स्तर में होते हुए जब उसे भी कुछ एहसास नहीं हुआ था, तो बाकी योद्धाओं को तो क्या ही भनक लगती जो अभी भी शैल मंडल के 9वें स्तर से नीचे थे।